और कुमार विश्वास जी, मुझे पता है कि मैं बहुत छोटा इंसान हूँ और बहुत मामूली इंसान हूँ, और आपके सामने मेरी कोई औकात नहीं है। मुझे पता है कि मेरा ये वीडियो आप तक कभी नहीं पहुँचेगा, और मुझे पता है कि बहुत कम लोग मेरे इस वीडियो को देखेंगे। फिर भी एक इंसान होने के नाते और भारत का एक जिंदा नागरिक होने के नाते मैंने सोचा कि मैं भी अपने विचार रखूं, क्योंकि मैं भी जिंदा हूं। मैं इस दुनिया में जब तक हूं, कुछ गलत होगा, कुछ समाज में बुरा होगा, तो उसके बारे में राय रखने का मुझे हक है, क्योंकि बाई बॉर्न मैं भारत का नागरिक हूँ और एक इंसान भी। आपने अभी कुछ दिन पहले बिना नाम लिए सोनाक्षी सिन्हा और उनके हस्बैंड जहीर इकबाल पे कुछ तंज कसा। मैं आपको वीडियो नहीं दिखा सकता यहाँ पे, क्योंकि मैं जरूर नहीं समझा, क्योंकि सारे लोगों को पता है, पूरे हिंदुस्तान को पता है कि आपने इशारों इशारों में उन्हीं के ऊपर तंज कसा था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको कभी किसने बनाया? कभी आपको किसने बनाया? कभी तो वो होता है जिसकी बातों से और जिसकी सोच से अच्छाई और लोगों की भलाई की बातें निकली। उसके दिमाग में कोई भी नफरत, कोई भी ऐसी बात जो दूसरों के लिए तकलीफ हो, दायक हो, वो सोच भी नहीं सकता एक कभी। कहते हैं जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। आप तो अपने आप को इतने महान कवि कहते हैं, और आपकी सोच इतनी छोटी है कि आपने किसी के पर्सनल चॉइस को सरेआम उसे नीलाम कर रहे हैं। मुझे पता है मैं बहुत छोटा इंसान हूँ, मुझे बोलना भी नहीं है। मैं आपको इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे फक्र है कि मेरे तक पढ़ा लिखा। क्या फर्जी पढ़ा लिखा? आप जैसे पढ़े लिखे होंगे क्या फायदा कि आपकी सोच ही इतनी घटिया है। आपसे अच्छा तो मैं इंटर पास से ही हूँ, इसके लिए किसी की नफरत क्या फायदा? और आपने मुझे बोला कि रामायण चल सिखाओ तो कोई और ले जाएगा। अरे भैया, आपको पता होना चाहिए, जो मुसलमान होता है, जो आपको सच्चा मुसलमान होता है, जो ईमान वाला मुसलमान होता है, उसके लिए फर्ज है वो जिससे शादी करेगा वो भी उसके जैसा ही। और इसीलिए जब मुसलमान की शादी होती है, निकाह जिसको बोलते हैं, निकाह में पहले लड़की से पूछा जाता है, और लड़की से पहले कलमा पढ़ाया जाता है। इससे मतलब है कि इसका ईमान अल्लाह पे और अल्लाह के रसूल पे है कि नहीं। 5 कलमे हैं इस्लाम में, पांचों कलमा उस लड़की से पढ़ाया जाता है और उसके बाद लड़के से पढ़ाया जाता है। इसका मतलब है कि एक लड़के के लिए ये अनिवार्य है कि जिससे निकाह करे वो कलमा शरीक हो। क्या ज़हीर इकबाल ने जो ये किया है, उसने स्पेशल मैरिज एक्ट किया है? क्या उसने ऐसा कुछ किया? नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो खुद इन चीज़ों को नहीं मानता। उसके दिल में ऐसी भावना है ही नहीं कि वो कट्टर है या सच्चा मुसलमान है। वो लिबरल हैं वे लोग, उनके लिए सब बराबर है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे धर्म बराबर हैं उनके लिए। वो ह्यूमैनिटी को मानते हैं, एक इंसानियत को मानते हैं। उनका मानना है कि हम सब एक हैं। लेकिन आप जैसे लोग इतने अच्छे लोगों को भी जीने नहीं देंगे। आप लोग के दिमाग में ना, इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी पूरा गोबर भरा हुआ है, गोबर, पूरा कचड़ा भरा हुआ है। आप लोग कवि नहीं हैं,
पता नहीं आप लोग कैसे कवि बन गए। ऐसे आपकी शक्ल भी इतनी अच्छी नहीं है ना, कि आपकी शक्ल को कोई देखने जाए, और ना ही आपकी कविता इतनी अच्छी होती है। आप सिर्फ ना यही सब कट्टर बातें सुना सुना के अपना नाम किया है लोगों को। अरे क्या करोगे इतनी नफरत फैला के? अरे हिंदुस्तान का मुसलमान को पता है यार कि उसकी क्या औकात है। हर मुसलमान को पता है, वो मिलजुल के रहना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि हम अपने हिंदू भाइयों से नफरत करें। वो नहीं चाहता है कि हम हिंदुस्तान में रह के नफरत है। वो अपने बच्चों का भविष्य चाहता है, मगर वो अपने ईमान पे भी रहना चाहता है। अगर कोई मुसलमान नहीं ये चाहता कि मैं मूर्ति पूजा ना करूं या मैं अपने ईमान पे रहूं, कट्टर ना बनूं, मैं कट्टर ना बनूं, बस मैं अपने जो नॉर्मल इस्लाम है उसको फॉलो करूं, है ना। मैं अगर 5 टाइम नमाज ना पढ़ूं ना, मैं एक टाइम सिर्फ एक ही दिन जुमा का जुम्मा पढ़ूं, मैं अल्लाह को उनके रसूल को अपने दिल से याद करूं, मैं दिखावे की कट्टरता ना रखूं, मैं लोगों से नफरत ना करूं, मैं सब से मिलजुल के रहूं, तो उसमें क्या बुराई है? जब उनके घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप जैसे 2 टके के इंसान को क्या औकात है? आपको क्या दिक्कत है? आप क्या सोनाक्षी सिन्हा या उनके फैमिली के बराबर हैं? आप 7 जन्म में भी आप उनके बराबर नहीं जा सकते, किसी ना पैसे में, ना हैसियत में और ना सोच में, ठीक है ना। जब कोई एक इंसान ना, कोई चाहे मुसलमान लड़की किसी गैर मुस्लिम से शादी करती है, या कोई मुसलमान गैर मुस्लिम से लड़की से शादी करता है, या इंटर जो रिलीजन मैरिज होता है वो करते हैं लोग, तो जाहिर सी बात है उनके दिल में नफरत नहीं होता है। वो अपने धर्म के प्रति आस्थावान हो सकते हैं, लेकिन वो दूसरे के लिए नफरत नहीं रखेंगे। वो अपने धर्म की इज्जत करेंगे, अपने धर्म को मानेंगे, साथ में दूसरे धर्म को भी उतना ही इज्जत और सम्मान देते हैं। वे लोग बहुत ऊंचे ख्यालात के लोग होते हैं, जो एक दूसरे को साथ लेके चलते हैं। तो आप जैसे लोग सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट के लिए किसी का नाम लेते हैं, किसी की इज्जत को झालते हैं, है ना। आपकी कोई औकात नहीं है कि आप उनके बराबरी कर सकें, है ना। मुझे पता है ये वीडियो आप तक नहीं पहुंचेगा, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने बस जो मुझे कहना था, मुझे हक है कहने का, और वो मैंने कह दिया, ठीक है ना। और उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप तक मेरा वीडियो पहुंचे या ना पहुंचे ना। बट एक देश का नागरिक, जिंदा नागरिक होने के नाते ना, मुझे लगा कि मैं अपनी राय रखूं ना। बहुत सारे लोग आपको जवाब दे देंगे और दे रहे हैं ना, उसमें से मैं भी शामिल हूँ ना। मेरी औकात तो नहीं है कि मैं आप तक पहुँचूँ। अगर मेरी हैसियत होती कि आप तक मेरी पहुँच हो, तो मैं आपको मिल के पहुँच बताता आपको कि किसी की इज्जत उछालने का अंजाम क्या होता है ना। आपके घर में भी फैमिली है, बच्चे हैं ना। किसी की इज्जत उछालना अच्छी बात नहीं है। मिस्टर कुमार विश्वास, अपने विचारों में, अपनी सोच में बदलाव लाइए और देश के एक अच्छे नागरिक बनिए, इंसान बनिए। बाई बॉर्न आप क्या हैं उससे मतलब नहीं है, अब इस दुनिया में क्या बनते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई कट्टर है, कोई नफरत कर रहा है, तो उससे नफरत करो, लेकिन कोई अगर समाज में मिलजुल के रहना चाहते, उसे रहने क्यों नहीं देते आप लोग? भाई थोड़ा बदलिए अपने आप को। इतने पढ़े लिखे होने का क्या फ़ायदा।